Solution of quadratic equation 3x square plus 2x minus 8 इक्वल टू 0। ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन है -2 और 4/3। दूसरा एमसीक्यूज़ है क्यूब रूट्स ऑफ -125। अच्छा, इसकी शॉर्ट फॉर्म जो है वो भी देख लें। अगर यहाँ पर होता -64 तो 64 जो है वो 4 का क्यूब होता है, तो इसका ऑप्शन होता -4 -4 ओमेगा -4 ओमेगा स्क्वायर। तो अब 125 है, ये 5 का क्यूब होता है, तो -5 ओमेगा -5 ओमेगा स्क्वायर। अगर माइनस ना होता तो माइनस का साइन भी ना होता। तीसरा है इफ़ 8 सेंटीमीटर लॉन्ग टू कॉर्ड सबटेंडेड a central angle of 60 degree then the radius of the circle is ऑप्शन डी 8 इसका आंसर आएगा। 4 है इफ़ 21:7 प्रोपोर्शनल 4:3 a+1 देन व्हाट इज़ फोर्थ प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पर आपने प्रोडक्ट ऑफ मीन और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम वाला फार्मूला इम्प्लीमेंट करना है, तो ऑप्शन सी इसका जवाब आएगा। पांचवा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द शेडेड रीजन इन द गिवन फिगर। तो ये आपका चैप्टर 5 है वेन डायग्राम वाला, तो उसको लाजमी देखिएगा। तो ये ऑप्शन बी जो है बी का कम्प्लीमेंट इसका जवाब है। 6 है इफ़ x इक्वल टू 0 1 2 y इक्वल टू -1 0 2 दैन दी बाइजेक्टिव फंक्शन इज़। तो इसका बाइजेक्टिव फंक्शन जो है वो डी ऑप्शन इसका ठीक होगा। सातवां है पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ 1/x² - 1 x² + 1 आर गिवन बाय। तो यहाँ पर आप ये देखना है, तो आप इसको पार्शियल फ्रैक्शन के मुताबिक अगर सिर्फ आपने इसको जो मेथड है कि किस तरीके से आप इसको लिखना है वो बताना है, तो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट है, क्योंकि x² - 1 का ये फार्मूला है a² - b² का। तो आप इसे एक दफ़ा प्लस में लिखेंगे और एक दफ़ा माइनस में। आठवां है रेंज ऑफ द डाटा 115 121 84 89 और 77। तो रेंज फाइंड होती है बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस करने से। 115 - 74 ऑप्शन ए आपका करेक्ट आएगा, 115 - 77। 9 है एन अरिथमेटिक मीन ऑफ 35 35 35 35 इज़। तो अरिथमेटिक मीन भी अगर सारी वैल्यू सेम है तो वही आएगा 35। इफ़ tan थीटा इक्वल टू √3 देन थीटा इज़ इक्वल टू। तो आपने tan इनवर्स √3 जब आप फाइंड करेंगे तो आपके पास ऑप्शन बी जवाब आएगा 60। 1/1 + cos थीटा + 1/1 - cos थीटा इज़। तो यहाँ पर आपने जस्ट इसका LCM लेना है, तो आपके पास का जवाब आ जाएगा 2 कोसेकंड स्क्वायर थीटा। 12 है इफ़ एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ रेडियस r इज़ थीटा देन व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ आर्क। तो हमारे पास फार्मूला होता है L = r थीटा, तो यहाँ ऑप्शन ए करेक्ट होगा। इफ़ टू कोर्ड्स ए बी एंड एक्स वाई आर इक्वी डिस्टेंट फ्राम द सेंटर देन दीज आर कॉन्ग्रुएंट, ऑप्शन बी करेक्ट है। इन दी फिगर द सेंट्रल एंगल एक्स ऑफ द सर्कल इज़। तो सेंट्रल एंगल जो एक्स है वो जो सर्कम एंगल होता है उसका डबल होता है, तो सर्कम एंगल अगर 30 है तो सेंट्रल एंगल 60 होगा, ऑप्शन सी करेक्ट है। इफ़ मेजर L1 इक्वल टू 50 डिग्री इन दी गिवन फिगर दैन मेजर एंगल L2। तो मेजर एंगल 2 भी हमारे पास 50 डिग्री होगा। तो उम्मीद है कि एमसीक्यूज़ आपको समझ आए होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।